आया आपके साथ घटना घटी, आपके ऐसे अभद्रता ही कहेंगे, आपने पुलिस में कंप्लेन की? नहीं, मैंने सोचा ये हमारी भागवत खंडित हो जाएगी, फिर आदमी अभी अभी रहने दो, उसके बाद में बदनामी की डर की वजह से नहीं बोला मैंने। और धमकी भी दी उसने कि हमें उठवा लेंगे। कोई जाति झूठ नहीं बोलता है, ब्राह्मण जाति झूठ बोलता है। कोई जाति झूठ नहीं बोलता है, ब्राह्मण जाति झूठ बोलता है। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो? कि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे। ब्राह्मण समाज का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। यूपी में इन दिनों इटावा में कथावाचक का सिर मुड़वाने का मामला छाया हुआ है। अखिलेश यादव कथावाचक मामले को लेकर हमलावर हैं। इस बीच पुलिस को कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। अब दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर कथा कर, वहीं कथावाचक के साथ मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कथा आयोजित कराने वाले परिवार ने कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयप्रकाश तिवारी और रेणु तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो दादारपुर में कथा हो रही थी उसके आयोजक थे। क्या हुआ था उस रोज जो इतना बड़ा घटना घट गई? 3 लोग जो गैर ब्राह्मण थे वो कथा करने आए थे, क्या वो बात नागवार गुजरी? आपकी पूरी कहानी क्या है आपके हिसाब से? वो कोई ना गवार नहीं गुजरी, वो तो महाराज जी लेके आए थे। इनकी जो हरकत थी, शनिवार का दिन था 21 जून जब कथा शुरू हुई। ये स्टार्टिंग से औरतों को छेड़खानी, टच करना। कितने लोग थे और किसका जिक्र कर रहे हैं आप? ये 2 लोग थे, 2 तो बच्चे थे इनके साथ में, जो ढोलक बजा रहे थे वो तो बच्चे वहीं थे। फिर रात को इनका अलग खाना होता। इनमें एक बार नाम बता दीजिए, कौन किस लोग का जिक्र कर रहे हैं? एक तो जिनका सर मुड़वाया गया उनका नाम संतराम है। मुकुटमणि, अग्नोत्री का भी आधार कार्ड है इन पे, और सिंह का भी है आधार कार्ड। तो ये थे मुकुटमणि और दूसरा संतलाल। मतलब आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था थी? हाँ, भोजन की व्यवस्था थी। तो इनसे वो बोला कि खाना हमें हाथ से खिलाओ। अच्छा, आपसे कहा रेणु जी? अच्छा, क्या कहा? कि हम आप 7 दिन तक हमको हमारा यहाँ आप सम्मान करो और हमें अपने हाथों से भोजन कराओ। नहीं, हाथों से बना हुआ अलग होता है, हाथों से भोजन अपने हाथ से खिलाओ, ये कहा दोनों ने। फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई। फिर अपने पति से बोला कि ये गलत है आदमी, इनकी छानबीन करो। फिर इनको बोला तो वो घबरा गया, फिर तब माफी मांगने लगा, पैरों से पड़ा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो उसके आधार कार्ड गिरे, उसकी जेब खुली थी ना। इन्होंने आपसे शिकायत की? हाँ। फिर जी कुछ भूल रही हैं। ये भी बोला कि हम व्यास जी हैं, भगवान के बराबर होते हैं, 7 ही दिन तो मौका मिलता है। बता दीजिए, याद आया कि नहीं? अब बताइए। हाँ, क्या बोला? पूरी बात हम व्यास जी हैं, हमारी सेवा करिए और हमें भोजन कराइए। मिलती है भागवत। आप भी थी उस वक्त? हाँ, हम थे यहीं। अच्छा। हम इनकी भाभी है। अच्छा। हाँ, तो आप ही के सामने पूरा घटनाक्रम घटा? हाँ, हम ये दरवाजे पानी आनी दे रहे थे उनको। अच्छा। मतलब वो कर रहे थे साथ में। अच्छा। हाँ, फिर इन्होंने शिकायत की कि भाई भगवान तो ठीक है, लेकिन भगवान की नजर ये जो खराब है। नजर खराब है। नहीं, यहीं बैठ समझ लेना मैं यादव हूँ। तब हम लोग और भड़क गए कि अच्छा ऐसी बात है। तब भजने में उसके आधार कार्ड झोली से गिर गए, तब वो आधार कार्ड उठाए। फिर वो घटनाक्रम कैसे घटा कि भाई सर मुड़वा दिया गया? वो यहाँ से चले गए। अच्छा। हाँ। माफी मांग के चले गए। ठीक है। फिर वहाँ जाके कुछ लोगों ने किया होगा जो कुछ होगा। महाराज जी के पास जा रहे मंदिर पे चले गए, तो भीड़ तो लड़के थे, भागवत था, आन गांव के भी थे। फिर क्या होता रहा? ये बात सामने आ रही है कि रोका नहीं क्या किसी गांव वालों ने? अब ये हमें पता नहीं। यहाँ जो घटनाक्रम घटा आपके घर से जाने के बाद, उसका आपको कोई खबर नहीं है? उसका कोई खबर नहीं। सुबह देख रहे वीडियो वायरल हो रहा। फिर हम चले गए हवन पे नहा धो के। तो हम तो सवेरे से लगे थे, हमें कितना हो। कथावाचक ब्राह्मण होना अनिवार्य है कि हमें ब्राह्मण से करानी है? नहीं, ऐसा है यहाँ जात पात का कोई एंगल ही नहीं है। जे उन्होंने सम्मान किया। श्री अखिलेश यादव ने इसलिए मोड़ा है
कि उनके जो आईडी डबल डबल रख रहे हैं और जो यहाँ पे आप लोगों को वायरल हो गई हैं, इसलिए या तो जात से क्या होता है, ये सब छुपाने के लिए इन्होंने किया। संत की अब तो महिलाएं आपके साथ घटना घटी, आपके इसे अभद्रता ही कहेंगे, आपने पुलिस में कंप्लेन की? नहीं, मैंने सोचा ये हमारी भागवत खंडित हो जाएगी, फिर आदमी अभी अभी रहने दो, उसके बाद में बदनामी की डर की वजह से नहीं बोला मैंने, और धमकी भी दी उसने कि हमें उठवा लेंगे। सपा से मैं डायरेक्ट संबंध है, क्या सपा से डायरेक्ट संबंध है, अब हो गया सो हो गया, मैं जा रहा हूँ, कहीं शिकायत मत करना, उठवा लेंगे। ये जब यहाँ से जा रहे थे तब कह के गए? हाँ, बता दें कि इटावा में भागवत कथा के दौरान विवाद हो गया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कथावाचकों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इसी विवाद ने तूल पकड़ा और कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट की और उनके बाल काट दिए। को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कहा है, सुनिए। आधार कार्ड भी था क्या कोई? आधार कार्ड तो था, दो आधार कार्ड थे। जरा दिखा दीजिए कहाँ पे है। ये आपको दिखा रहा है। तो ये आपने फोटो खींच ली थी? जी जी बिल्कुल। अगर आज हमारे पास ये नहीं होता तो हम आपको प्रूफ क्या देते, कैसे साबित कर पाते? फिर आपने रोका क्यों नहीं? क्या रोका क्यों नहीं फिर लोगों को? रोकने की तो मतलब रोका क्या, जब ये घटना घटित हुई ना उस समय, तो उस समय का माहौल ही कुछ ऐसा था कि बच्चों को कि हो जाने दो। नहीं ऐसा नहीं है। अगर हो जाने दो तो फिर हमें इस चीज का अफसोस क्यों भाई? अगर हम, आपको लगता है अफसोस हुआ, गलत हुआ उन लोगों के साथ? बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। पंडित तो कोई भी हो सकता है, पंडित लिख देते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल लिख मतलब इसको पैमाना नहीं बनाया जा सकता। नहीं, उनके आधार अच्छा है अपने पास। हाँ, ये जो है इसमें जो चूंकि आप मौके पर मौजूद थे, तो जब आपने ये बच्चे नहीं पकड़े हुए थे तो आपने रोकने की क्या कोशिश? जब ये घटना घटित हुई, ठीक है ना, उस समय मतलब हम लोग मौके पे नहीं थे। अगर क्योंकि आपने आधार का बताया कि आधार कार्ड जब मतलब उनको बच्चों से ही लिया गया, ठीक है ना, जो उन्होंने अभी आपने चूंकि मुझे बताया था। हाँ, इसीलिए मैंने बताया ना, क्योंकि ये आपको भी बताया कि ये जो मैंने लिया है ये बच्चों से व्हाट्सएप करके। तो ये जो जातिवादी तस्वीर इस घटना में आ गई सामने, अखिलेश यादव जी ने सम्मान किया, कथा सुनी उनकी बैठ के, मंच पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो वो तो कह रहे हैं कि पूरी जो कहानी के मूल में यही है कि साहब पीडीए का व्यक्ति कथा नहीं कह सकता। ये तो सारी बातें गलत है। यहाँ दो तीन साल पहले यादव आए हैं पंडित जी, पहले भी कथा हुई है और यादव समाज के लोगों ने ही कथा की। यादव समाज के लोगों ने। कोई विरोध तब आप लोगों ने किया? नहीं कोई विरोध नहीं, अभी कोई विरोध था। तब भी भोजन कराया उन्होंने? जी। अच्छा, और क्या? कहाँ के लोग थे, जरा बता दें थोड़ा सा डिटेल में। नहीं, कब कथा हुई थी, ऐसे कोई 4-5 साल पहले? अच्छा, तब देवी मंदिर पे हुई थी। अच्छा, तो जो व्यास लोग थे वो यादव समाज के थे? जी, कंचौसी से थे यादव जी। अच्छा, उन्होंने कथा कही थी? जी। और तब कोई इस तरह की चीजें सामने नहीं आई? कोई आपको कराना हो तो कराइए, नहीं कराना हो तो कोई नहीं। ब्यास जी हो आप, हम लोगों को गुमराह नहीं किया उन्होंने, ब्यास जी। अच्छा, इन लोगों ने बताया था कि नहीं गांव में कि हम यादव हैं? बताया था? क्यों नहीं बताया था, नहीं बताया था? कभी शक नहीं हुआ? शक तो मंत्र कम जान रहे होंगे? हाँ, शक तो तब हुआ जब इनकी आवाज लोगों ने सुनी, तो आवाज से शक हुआ। और उसके बाद मतलब जब पूजा हो रही थी तो आपको लगा कि पूजा की विधि सही से नहीं हो रही है, तो उससे हम लोगों को शक हो गया। और इनका जो भी भेष था पूरा आडंबर युक्त था। जैसे जरा बता हाँ, बनावटी था बिल्कुल भी। जैसे थोड़ा सा बता दो कैसे, मतलब तरीका गलत था इन लोगों का। जब ये जो हमारी जो ब्राह्मणी हैं, इनके साथ भी इन्होंने बहुत गलत किया है। जब जो पूजा वूजा करवा रहे थे, गाँव में फिर रहे थे जब साथ में उनके, तो उनके साथ उंगली पकड़ के जो करवा रहे थे। उनका इरादा स्टार्टिंग से ही गलत था। अब देखिए देवी भागवत महापुराण हिंदू धर्म का शास्त्र क्या कहता है, ब्राह्मणों के बारे में क्या जानकारी है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने,
ये काम बिगाड़ रखा सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता देखी, ये तो सतियों के ब्राह्मणों की स्थिति, अब कलियों के ब्राह्मणों की सती थी। और सुन लो इसी पवित्र पुराण में, धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा।